मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ संवेदनशीलता पर, सेंसिटिविटी पर। सेंसिटिविटी का संबंध हमारे जीवन के संस्कार, हमारे अनुभव, हमारे जीवन के मूल्य और हमारे सकारात्मक विचार पर निर्भर करता है कि हम किसी भी गतिविधि को, किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी परिस्थिति के प्रति या किसी और चीज़ के प्रति हमारे प्रतिक्रिया या हमारा धारणा क्या बन जाती है, वही सेंसिटिविटी कहलाती है। सेंसिटिविटी यदि सकारात्मक हो गई तो वहाँ करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, परोपकार की भावना आएगी। और यदि सेंसिटिविटी में हम नेगेटिव चले गए, लालच हमारे अंदर घुस गया, तो फिर वहाँ ममता, वहाँ कलेश, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कपट, छल, ये सब पैदा हो जाएंगे। तो जहाँ स्वार्थ हावी होता है वहाँ हमारी सेंसिटिविटी नेगेटिव हो जाती है। आइए इस चीज़ को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बार टी.एन. शेषन, जो भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्तों में से एक हैं, जिन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं को ठीक किया, उन्हें चुनाव लड़ने और चुनाव को समझने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त की। वो अपने परिवार के साथ बेंगलोर से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में उनके वाइफ ने देखा कि पेड़ों पर बहुत अच्छे अच्छे बया के घोंसले, बया एक बहुत छोटा पक्षी होता है और जो अपना घोंसला बहुत अच्छे से बनाता है, किन्हीं भी मौसम में, किन्हीं भी परिस्थितियों में पेड़ की डाली से टूटता नहीं है और देखने में बड़ा सुंदर लगता है, और इंग्लिश में उसको निटिंग बर्ड भी बोलते हैं। तो उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि एक बया का घोंसला तुड़वा लीजिए, अपने घर के बाहर लगाएंगे, अच्छा लगेगा। मिस्टर टी.एन. शेषन ने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। उन्होंने गाड़ी रोकी, वो गाड़ी से उतरे और वहाँ इंतज़ार करने लगे कि ये बया का घोंसला कोई तोड़ने वाला आ जाए। तभी अचानक वहाँ एक गड़रिए का कोई 10-15 साल का बच्चा अपनी भेड़ और बकरी हुई चराता हुआ नजर आया। जब वह उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा, तुम ये बया का घोंसला तोड़कर मुझे दे दो। उसने कहा मैं नहीं तोड़ूंगा। टी.एन. शेषन के समय में 10 रुपये बड़ी बात होती थी, 50 रुपये तो बहुत बड़ी बात होती थी। टी.एन. शेषन ने सोचा कि इसको 50 रुपये कम लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अच्छा 100 रुपये देता हूँ, तुम ये बया का घोंसला मुझे तोड़ दो। उसने कहा कि आप 500 रुपये दोगे, मैं तब भी नहीं तोड़ूंगा। तो टी.एन. शेषन एकदम बहुत चकित हुए, विस्मित हुए। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है? तो वह गडरिए का बच्चा बोला साहब, आपको इतना दिखता नहीं है कि इस घोंसले के अंदर बया के बच्चे रहते हैं। बया इनका खाना लेने के लिए बाहर गई हुई है, जब वो लौटेगी देखेगी कि मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं, मेरा तो घर ही यहाँ से किसी ने उजाड़ लिया, तो उस पर क्या बीतेगी, यह बात आपको समझ नहीं आती। टी.एन. शेषन अचानक अपने ऊपर शर्मसार हो गए कि इस गड़रिए के अशिक्षित बच्चे में, छोटे से बच्चे में, गरीब बच्चे में इतनी सेंसिटिविटी है और मेरे में नहीं। मैं सुशिक्षित हूँ, मैं आई.ए.एस. के पद पर हूँ, मैं दिल्ली जैसे महानगर में रहता हूँ और मेरे में सेंसिटिविटी नहीं है। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेंसिटिविटी का संबंध, आपकी संवेदनशीलता का संबंध आपके पद से, आपके कुल से, आपकी शिक्षा से, आपके धन से, आपके वैभव से, आपके भौतिक दैदिव्यमान से कोई ताल्लुक नहीं रखता। उसका संबंध सीधे आपके संस्कार, आपके मूल्य, आपके सोचने का तरीका और चीज़ों के प्रति सजगता से संबंध है। अतः मैं आशा करता हूँ कि आपको संवेदनशीलता समझ में आ गई होगी। संवेदनशील जीवन जिए, खुद आनंद में रहिए, खुद प्रसन्नता में रहिए, दूसरों को प्रसन्न रहने दीजिए और मदद कीजिए। आज इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे किसी नए विचार के साथ।